अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअमिनीना वल मुअमिनाति सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक़। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी। फ़सहिल या इलाही अलैना कुल्लु सअबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार सहिल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु के फ़ज़्ल व करम और उसकी मेहरबानी से और उसके महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोफ़ैल सदक़े से और बाहुकुम सिराजुस सालिकीन महबूबुल आरिफ़ीन हज़रत अल्लामा मौलाना साहबज़ादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब दामत बरक़ातुहुम आलिया, हम यहाँ पर कुछ सीखने और सिखाने के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह ताला हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। जो कुछ हम कहें सुने उसे याद रख कर उस पर अमल करने की और दूसरों तक पहुँचाने की सआदत अता फरमाए। अल्लाह के महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे दुआ देते हैं कि अल्लाह ताला उसका चेहरा तरोताज़ा रखे, जो मेरे कलाम को सुने, याद करे, उस पर अमल करे और उसे दूसरों तक पहुँचाए। अगर हम शादो आबाद रहना चाहते हैं, दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम नेकी की दावत के ज़रिए, इनफरादी कोशिश के ज़रिए सुन्नतों का नूर मशरिक़ से लेकर मग़रिब तक और शमाल से लेकर जुनूब तक पहुँचाएँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जो आयत मुक़द्दसा आपके सामने तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअमिनीना वल मुअमिनाति सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक़। बेशक वो जिन्होंने ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को फितनों में मुब्तला किया, फिर तौबा न की, उनके लिए दोज़ख का अज़ाब है और उनके लिए जलन का अज़ाब है। सूरह नूर में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फ़िद्दुनिया वल आखिरा वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। बिलाशुबा जो लोग मुसलमानों में बेहयाई का चर्चा चाहते हैं, उनके लिए आखिरत में दर्दनाक अजाब है, और जो अल्लाह जानता है वो तुम नहीं जानते। अबू दाऊद शरीफ में है, जब ज़मीन में गुनाह किया जाता है तो जो शख्स मौके पर मौजूद हो मगर दिल में उससे नफ़रत करे तो वो हुक्मन उस शख्स की मानिद है जो उससे गायब है, और जो शख्स वहाँ से गायब होने के बावजूद उस पर दिल से राज़ी हो, हुक्मन उस शख्स की मानिद है जो मौके पर मौजूद है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये दर हकीकत फितनों का दौर है। इस दौर में ईमान और हिदायत पर कायम रहना वाकई बड़े कमाल और बड़ी सआदत की बात है। कदम कदम पर गुनाह की दावत है, गली कूचों, घरों, बाज़ारों में फसाद और जलालत के दाई बैठे हैं। कानों में गंदगी उड़ेलने और आँखों के बहकाने के ऐसे पुरकशिश तरीके ईजाद कर लिए गए कि कोई साहिब कमाल ही बच सकता है और कोई सआदतमंद ही नेकी की राह पर गामजन हो सकता है।
सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुमराही के गलबे के दौर में दीन पर कायम रहने वालों के लिए जो बड़े बड़े फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं, तो उनकी सच्चाई और वाक़इयत पर आज खुद ब खुद हमारी समझ में आ रही है। अज़ीज़ान मोहतरम, जब हर तरफ उर्यानियत हो, फहाशी हो, सड़कों पर हया बाख्ता और बेहुजाब हुस्न की बिजलियाँ हों, रिसालों और अखबारात में नीम उरियाँ बल्कि बिल्कुल उरियाँ तस्वीर हों, टीवी स्क्रीन पर हीजा अंगेज़ मनाजिर हों, तो अगर कोई खुशकिस्मत इंसान गलाजत के इस सैलाब से अपना दामन बचा लेता है तो ये अल्लाह ताला के खुसूसी फजल व करम का नतीजा नहीं तो और क्या है। इज़ान मोहतरम, अफसोस सद अफसोस, फहाशी और उरियानत के सैलाब की इस तेज़ी में सबसे ज़्यादा मौसर रोल हमारे ज़राए इब्लाग कर रहे हैं। इब्लाग का माना है एक बात दूसरे तक पहुँचाना। अज़ीज़ान मोहतरम, इन ज़राए से लोगों तक अच्छी बात भी पहुँचाई जा सकती है और बुरी बात भी। इन ज़राए से अवाम को इताअत का दर्स भी दिया जा सकता है और बगावत का भी। इन ज़राए से फहाशी और उरियानियत की तालीम भी दी जा सकती है और शर्म व हया की भी। इन ज़राए से हम नौजवानों को मोहम्मद बिन कासिम की राह पर भी चला सकते हैं और चंगेज़ खान की राह पर भी। इन ज़राए से हम माशरे में मोहब्बत के फूल बखेर सकते हैं और नफ़रत के कांटे भी। मगर अफसोस अज़ीज़ान मोहतरम, आजकल इन ज़राए का ज़्यादातर मनफी इस्तेमाल हो रहा है। अखबारात और रसाइल व जराइद ने औरत के जिस्म को, उसके हुस्न को, उसके चेहरे को, उसकी बरहंगी को अपनी तिजारत के बढ़ाने का एक ज़रिया बना लिया है। कितने ही रिसाले हैं जो सिर्फ चटपटी खबरों, नंगी तस्वीरों, फाहिश कहानियों और ख़बरों के ज़रिए चल रहे हैं। दुनिया के किसी मुल्क में बेहयाई का कोई वाक़या हो या किसी फिल्मी अदाकार या अदाकारा का कोई स्कैंडल हो, किसी खिलाड़ी का मुआशका हो, हमारे अखबारात और रसाइल उसे मिर्च मसाला लगाकर छापना अपना फ़र्ज़ मनसबी समझते हैं। शायद वही समझते हैं कि अगर कौम के इल्म में ये बात न आई तो कौम जाहिल रह जाएगी। हॉलीवुड में कौन कितनी शादियां कर रहा है, बम्बई में कौन किस पर मर रहा है, यही नहीं हांगकांग में कौन किसके लिए ठंडी आहें भर रहा है, फलां की फलां के साथ शादी के क्या नताइज बरामद होंगे, कितने बच्चे पैदा होंगे, ये शादी कामयाब होगी या नहीं होगी, इस शादी की मुल्की सियासत पर क्या असरअंदाज होंगे, शादी से पहले वो दोनों कितनी सुबह और कितनी शामें इकट्ठी गुजार चुके हैं, शब उरूसी दुल्हन को छींक आई या ना आई, इन दोनों ने गुस्ल कैसे किया और कहाँ किया, साबुन और तौलिया कौन सा इस्तेमाल किया, इन शादी का रकीबों और उशाक की पूरी जमात पर क्या असर पड़ा। अज़ीज़ान मोहतरम, ये सब कुछ तस्वीरों के साथ छापना सहाफ़ी हजरात अपनी सहाफ़ियाना जिम्मेदारी समझते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, उरियानियत को फ़रोग़ देने में इश्तहार बाजों का भी कुछ कम हिस्सा नहीं। दुनिया की किसी चीज़ का इश्तहार औरत की तस्वीर के बगैर मुमकिन नहीं। मलबूसात में औरत, मसनूआत में औरत, इतरियात में औरत, जेवरात में औरत, कॉस्मेटिक में औरत, हत्ता कि वो चीज़ें जो ख़ास मर्दों के लिए है उनमें भी औरत, मसलन ट्रैक्टर का इस्तेमाल मगर साथ औरत की तस्वीर, मोटरसाइकिल का इश्तहार मगर औरत की तस्वीर। दौलत की इन पुजारियों ने कुदरत की एक पाकीज़ा तख्लीक को खिलौना बना दिया है और इसके एक एक उज़ू की नुमाइश को दिखाकर दौलत कमाई जा रही है। अज़ीज़ान मोहतरम, फहाशी और उरियानियत को फ़रोग़ देने में इन सबसे बढ़कर फिल्मों ड्रामों ने किरदार अदा किया है, जो कि सिनेमा घरों में बड़ी स्क्रीन पर और ज़ाती घरों में छोटी स्क्रीन पर देखे जाते हैं। अब वो दौर नहीं कि लोग फिल्में देखने सिनेमा घरों में जाएं, अब तो हर घर सिनेमा घर है। मामला सिर्फ बाज़ारों तक महदूद नहीं रहा बल्कि शराफा के घराने भी फिल्मों और ड्रामों की लानत से महफूज नहीं रहे। हर घर में टीवी और VCR मौजूद है जिस पर लोग जब चाहते हैं, जौन सी चाहते हैं फिल्म देख लेते हैं। बल्कि डिश एंटीना तो दुनिया भर की गुलाजत को उनके सामने हाथ बांधकर खड़ा कर दिया। बस एक बटन दबाने की देर है
यूरोप की गलीज से गलीज तरीन फिल्में और उरिया से उरिया प्रोग्राम सामने दिखाई देते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इन फिल्मों ड्रामों में कितने मफासद हैं, कितनी खराबियां हैं। इनके देखने से अल्लाह ताला के कितने हुक्म टूटते हैं। ये सब कुछ या तो हमारे इल्म में नहीं, या हम सब कुछ जानने के बावजूद खुदकशी का इर्तिकाब कर रहे हैं, बल्कि खुदकशी को जिंदगी समझ बैठे हैं। जाहिर है, जो शख्स हयात मौत को हयात समझे, जहर को तिरियाक समझे, बीमारी को शिफा समझ ले, उसके लिए तो बस दुआ ही की जा सकती। अल्लाह ताला उसे अपना नफ़ा और नुकसान समझने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आपकी खिदमत में महज खैरखाई के जज्बे के तहत फिल्मों और ड्रामों में जो बड़ी बड़ी खराबियाँ पाई जाती हैं उन्हें अर्ज़ किए देता हूँ। शायद रब करीम हम में से किसी को हिदायत अता फरमा दे। हमारे शेख हज़रत अल्लामा मौलाना साहबजाद मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब दामत बरकातुम आलिया, अल्लाह ताला उन्हें दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए और उनका साया रहमत हम पर तादेर कायम व दायम फरमाए। उनकी तालीमात का खुलासा मैं अर्ज़ किए देता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, फिल्मों ड्रामों में जो सबसे अहम चीज़ जो ज़ाया होती है वो है वक्त। अज़ीज़ान मोहतरम, दुनिया की हज़ार नेमतें ऐसी हैं जो रुपए पैसे से ख़रीदी जा सकती हैं, लेकिन वक्त रुपए पैसे से नहीं ख़रीदा जा सकता। मगर हमारे यहाँ जितनी नाकदरी वक्ती है इतनी किसी और चीज़ की नहीं। दावतों में, जलसे जुलूसों में, महफिलों में, घरों में, बाज़ारों में बेतहाशा वक्त ज़ाया किया जाता है। जिन कामों में हम वक्त ज़ाया करते हैं, अब इनमें एक और चीज़ का इजाफा हो गया है, वो है टीवी। कितने ही लोग हैं जो घंटों टीवी के सामने फिल्में और ड्रामे देखते रहते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अज़मत निशान है। ए काश इसको हम दिल के मदनी गुलदस्ते में सजा लें। दो नेमतों के बारे में बहुत से लोग धोखे में पड़े हैं, एक सेहत और दूसरी फिरागत। ये सही बुखारी में है, ये हदीस जवामिउल कलम में से है। जब तक इंसान को तंदुरुस्ती और फुर्सत हासिल रहती है वो धोखे में पड़ा रहता है। वो ये समझता है कि मैं हमेशा तंदुरुस्त रहूँगा, मुझे हमेशा फुर्सत हासिल रहेगी। जो सेहत और फरागत उससे हासिल होती है उसे फजूल कामों में वो ज़ाया करता रहता है। शैतान उसे तसल्ली देता रहता है, अभी बहुत उम्र पड़ी है, बाद में इबादत कर लेना, अभी तो तुम जवान हो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुमने अभी दुनिया के कुछ मज़े चख लो, बाद में तौबा कर लेना, अपनी इस्लाह कर लेना। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब वो किसी मूजी मर्ज में मुब्तला हो जाता है, इबादत के काबिल नहीं रहता, या फुर्सत के लम्हात उससे छीन लिए जाते हैं और उसे तौबा और इस्लाह की तौफीक नहीं होती। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें दर्स दे रहे हैं, देखो नफ्स और शैतान के धोखे में ना आना, वक्त और सेहत को फजूल कामों में बर्बाद न करना, वरना ये वक्त बड़ी कीमती चीज़ है, उसकी कदर करो और उसे सही मसरफ में इस्तेमाल करो, वरना कल पछताओगे, मगर ये पछतावा किसी काम ना आएगा। ए काश हम कुरान माजिद को पढ़ें, समझें और समझकर इसको फिर अपनी ज़िंदगी पर नाफिज करें। सूरह फातिर में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वो लोग जिन्होंने अपने वक्त को ज़ाया किया, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी में बसर किया, कल क़यामत का दिन होगा, बरोज़ हश्र रब की बारगाह में वो अर्ज़ करेंगे, रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल। अला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान अपने शौराए आफाक तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान शरीफ में इसका तर्जुमा कुछ इस तरीके से करते हैं, ए हमारे परवरदिगार हमको निकाल, हम अब अच्छे काम करेंगे बरखिलाफ उन कामों के जो किया करते थे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर, क्या हमने तुझको इतनी उम्र नहीं दी थी कि अगर इसमें कोई शख्स नसीहत हासिल करना चाहता तो नसीहत हासिल कर लेता।
आह किस कदर हसरत होगी। आज जिंदगी, आज तुम मोहलत अमल तलब कर रहे हो, आज तुम जिंदगी के चंद लम्हात की भीख मांग रहे हो। हाँ हाँ, आज तुम दुनिया में दोबारा जाने की आरजू कर रहे हो ताकि तुम नेक अमल कर सको। तुम्हें तो ईमान और अमल साले के लिए इतनी जिंदगी दी गई थी जिसमें अगर तुम चाहते तो अल्लाह को राजी कर लेते, मगर नफ्स और शैतान के बहकावे में आकर वक्त जैसा कीमती सरमाया ये दोनों हाथों से तुमने लुटाया और जाया कर दिया। यहाँ पे एक तवज्जो तलब नुक्ता मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। हमारे शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना साहबजादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब दामत बरकातुम आलिया, आप अक्सर फरमाते हैं इस हदीस मुबारका को मिशकात शरीफ में, उमर बिन मैमून रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो, जवानी को बुढ़ापे से पहले, सेहत को बीमारी से पहले, मालदारी को मोहताजी से पहले, फुर्सत को मशगूली से पहले और जिंदगी को मौत से पहले। अज़ीज़ान मोहतरम, ये 5 चीज़ें बड़ी कीमती हैं, इनकी कदर करने वाला और उन्हें सही मसरफ में इस्तेमाल करने वाला कामयाब है, और इनकी नाकदरी करने वाला, इनसे गुनाहों का पुश्तारा खरीदने वाला नाकाम है। इन मिनटों और लम्हों की सही कदर उस वक्त होगी जब जिंदगी का रिश्ता टूट जाएगा। अल्लाह के महबूब दाना गुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास से गुजरे, चंद सहाबा भी आपके हमरा हैं। आपने उनसे खिताब करते हुए फरमाया, ये जो 2 रकात कभी जल्दी जल्दी तुम पढ़ लेते हो, इनको तुम मामूली समझते हो, लेकिन ये शख्स जो कब्र में लेटा हुआ है उसके नजदीक ये 2 रकात नफल दुनिया व माफिया से बेहतर है। ये कब्र वाला शख्स इस बात पर हसरत कर रहा है कि काश मुझे दुनिया की जिंदगी में थोड़ा सा वक्त और मिल जाता तो मैं इसमें 2 रकत नफिल पढ़कर अपने नाम अमल में नेकियों का इजाफा कर लेता। सहाबाए किराम वाकई वक्त की कदर कीमत जानते थे। हजरत हसन बसरी अली रहमत रहमान जो बड़े दर्जे के ताबई हैं, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबाए किराम को उन्होंने करीब से देखा। वो उनके बारे में फरमाते हैं, मैंने उन लोगों की सोहबत उठाई है जो अपनी उम्र और वक्त के बारे में दराहिम व दनारी से ज्यादा बखील थे। हम सोने और चांदी और रुपए पैसे के बारे में बड़े बखील हैं। जेब से 1 रुपया निकालते हुए हमारी जान पर बन जाती है, लेकिन वक्त के मामले में हम बड़े सखी हैं। जहां 1 मिनट में काम हो सकता है वहां हम 1 घंटा जाया कर देते हैं। सहाबाए किराम का मामला इसके बिल्कुल बरअक्स था। वो रुपए पैसे के मामले में बड़े दरिया दिल थे अजीजान मोहतरम, लेकिन वक्त के मामले में वो बुखल से काम लेते थे। उनकी जिंदगियां अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के लिए वक्फ थी। उनके औकात जहाद फी सबीलिल्लाह और दावत व तबलीग में बसर होते थे। उनके दिन घोड़े की पीठ पर और रातें मुसल्ले पर गुजरती थी। उनके घंटे और मिनट दीन की तालीम व ताल्लुम में लगते थे। उनके मिनट और लम्हात अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की याद में इस्तेमाल होते थे। 1 सेकंड को, 1 मिनट को सोच समझ कर गुजारते थे। मगर आज हमारा क्या हाल है? आज रातें फिल्म देखते हुए और दिन सोते हुए और जमाया लेते हुए गुजर जाते हैं। अफसोस तो यह है कि कई लोगों ने जुमे की रात को उन्हीं लगवियात व लहवियात के लिए वक्फ कर रखा है। कभी फुर्सत मिले तो सोचें कि हमने जिंदगी जैसे कीमती लम्हात को किन फजूलियात की नजर कर रहे हैं। अगर कयामत के दिन जिंदगी अता करने वाले ने हमसे पूछ लिया, और जाहिर है उसको पूछने का हक है कि तुमने हमारी अता करदा जिंदगी को किस कामों में इस्तेमाल किया, मेरी रजा वाले कामों में या नाराजगी वाले कामों में, हम क्या जवाब देंगे? हजरत इमाम गजाली अलैहि रहमतुल बारी ने लिखा है, दुनिया में जितने काम है वो 3 किस्म है। एक वो है जिसमें दुनिया या दीन का कोई ना कोई फायदा है, दूसरे वो जिसमें या तो दीन का नुकसान है या दुनिया का नुकसान है, और तीसरे वो जिसमें ना नफा है ना नुकसान। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम गजाली अलैहि रहमतुल बारी फरमाते हैं, जहां तक उन कामों का ताल्लुक है जो नुकसानदेह हैं,
जाहिर है उनसे तो बचना जरूरी है। अगर गौर से देखो तो कामों की जो तीसरी किस्म है जिसमें न नुकसान है न नफा है, वो भी हकीकत में नुकसानदेह है। इसलिए कि जब तुम ऐसे वक्त ऐसे काम में अपना वक्त लगा रहे हो जिसमें कोई नफा नहीं है अज़ीज़ान मोहतरम, तो ऐसे वक्त में जब हम ऐसे काम में अपने वक्त को लगाएंगे जिसमें न नफा है न नुकसान है, तो अज़ीज़ान मोहतरम गोया हमने उस वक्त को बर्बाद कर दिया और उस वक्त के नफे को जाया कर दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, अब मैं आपसे पूछता हूँ, काश मेरी माएँ बहनें बच्चियाँ इस बात का मुझे जवाब दें कि फिल्म ड्रामों में ऐसा कौन सी बात है जिससे हमें फायदा हो। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर किसी से पूछा जाए, खुदा ना खास्ता अगर उसका दिल ही मुर्दा हो चुका हो, उसका जमीन ही मुर्दा हो चुका हो, तो वो कोई गलत बात कहेगा, वरना वो इस बात का एतराफ करेगा कि इसमें वक्त का भी जिया है और पैसे का भी, सेहत की भी बर्बादी है और आखिरत की भी, घर की भी तबाही है और औलाद की भी, मुल्क का भी नुकसान है और कौम का भी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना साहबज़ादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब दमत बरकातुहुम आलिया अब मजीद फरमाते हैं, दूसरी चीज़ जो हमारे माशरे में फिल्मों, ड्रामों और नाच गाने की कसरत की वजह से ज़ाया हो रही है वो नई नस्ल है। असल में इंसान अपनी फितरत के एतबार से नक्काल है। वो जो किसी को करते हुए देखता है उसकी नकल उतारने की भी कोशिश करता है। उसने मछलियों को तैरते देखकर तैरना सीखा, परिंदों को उड़ते देखा तो उड़ना सीखा। खासतौर पर छोटे बच्चे और नौजवानों में नक्काली का जज्बा ज्यादा पाया जाता है। जबान में, बोलचाल में, लिबास में, मुआशरे में जो कुछ वो अपने गिरदो पेश में होता हुआ देखते हैं वही कुछ उसी अंदाज में करने की खुद कोशिश करते हैं। फिल्मों ड्रामों में वो मारधाड़ देखते हैं तो मारधाड़ करने लगते हैं, असले का बेतहाशा इस्तेमाल देखते हैं तो वो भी असला चलाने में फख्र महसूस करते हैं। चोरी चकारी के मनाजिर देखते हैं तो अपनी अमली ज़िंदगी पे उस पर अमल करते हैं। मुआशके की दास्तानें देखते हैं तो वो भी पेंगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आप गली कूचों में देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे टर टर की आवाज़ें निकालते हैं, फिल्मी एक्टरों की तरह झूम झूम कर चलते हैं और रटे रटाए डायलॉग बोलते हैं। ये सब कुछ उन्होंने कहाँ से सीखा? किसी कंजर खाने में, किसी डाकू और बदमाश से नहीं, हरगिज नहीं, माफ कीजिएगा। ये सब कुछ उन्होंने अपने अब्बा और अम्मी के पहलू में तफरी के नाम पर गिलाजत भरे प्रोग्राम को देखकर सीखा है। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आपकी खिदमत में ये बात अर्ज कर दूं कि नई नस्ल जो तबाह हो रही है, कुछ अरसे कबल अपना बरतानवी माशरा ये सुनकर लरज उठा कि 10-10 साल के दो बच्चों ने एक 2 साल के बच्चे को अगवा किया, फिर उस मासूम को पत्थरों से कुचल कर मार डाला और उसके बाद इस कत्ल को हादसे का रूप देने के लिए उसकी लाश ट्रेन के आगे फेंक दी। जब तहकीक की तो पता चला कि उन्होंने किसी फिल्म में यह मंजर देखा था। इस वारदात से उनका मकसद उसी फिल्म की नक्काली करना था। अज़ीज़ान मोहतरम, जर्मनी में एक रिपोर्ट पेश की गई कि पूरे साल में एक बच्चा रोजाना औसतन 2.5 घंटे टीवी के सामने गुजारता है और इस दौरान वो कत्ल की कम से कम 50 वारदातों के मनाजिर देखता है। इन मनाजिर के देखने का नतीजा ये निकला कि बच्चों में तशद्दुद पसंदी का रुझान 15% बढ़ा है। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आपकी खिदमत में एक और बात अर्ज कर दूं, पूरी दुनिया में फहाशी और उरियानियत उरूज पर है
और इस बात से आप इस खुशहमी में मुब्तला ना रहिएगा कि चलो ये तो यूरोप की बात हो रही है। मैं आपकी खिदमत में पाकिस्तान का हवाला दे रहा हूँ। आज पाकिस्तान में भी वही सब कुछ हो रहा है जिसकी खबरें हम इससे पहले यूरोप के मुतालिक सुन रहे हैं और पढ़ा करते थे और सुना करते थे। आप कराची देख लीजिए, हैदराबाद देख लीजिए, लाहौर देख लीजिए, गुजरावाला देख लीजिए, जहां रोजाना 10-20 लाशें उठ रही हैं, गली गली में जनाजे पढ़ाए जाते हैं, नौजवानों को बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है। जंगल के दरिंदे भी इतने खौफनाक तरीके से अपने जैसे दरिंदों को मौत के घाट नहीं उतारते जितने खौफनाक तरीके से कलमा पढ़ने वाले मुसलमान अपने मुसलमान भाइयों को ज़िबह कर रहे हैं। ऐसे नौजवानों की नाशें मिलती हैं जिन्हें कत्ल करने से कब्ल शदीद अज़ियतें दी गई, ड्रिल मशीन से जिस्म में सुराख किए गए, जिस्म के नाजुक हिस्सों को सिगरेटों और आग से दागा गया, मार मार कर हड्डियां तोड़ दी गईं, ब्लेड से जिस्म को चीरा गया और मुख्तलिफ नारे लिख दिए गए। ये सब कुछ करने वाला कौन है? हाँ, ये आज का कहलाने वाला मुसलमान नौजवान है। अज़ीज़ान मोहतरम, वो मुसलमान अपने ही कलमा गो भाइयों के लिए दरिंदे का रूप इख्तियार कर चुका है। उसे तालीम से कोई वास्ता नहीं, उसके हाथों में किताबें नहीं बल्कि किलाशन कौफ है। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें 10 और 12 साल के बच्चे भी हैं और 15 साल के नौजवानों की तो कसरत है। अज़ीज़ान मोहतरम, कत्ल गारत गरी के अलावा बैंकों में, घरों में, फैक्ट्रियों में, चौराहों पर, सड़कों पर डाका जनी करने वालों में भी अक्सरियत नौजवानों की है। इन नौउम्र बच्चों को कत्ल गारत गरी किसने सिखाई? डाका जनी का रास्ता किसने दिखाया? अज़ीज़ान मोहतरम, अगर सर्वे किया जाए तो साबित होगा कि इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा मार धाड़ पर मबनी फिल्मों का है। वो जो कुछ स्क्रीन पर मसनूई अंदाज में देखते हैं उसे गली कूचों में हकीकी अंदाज में करने की कोशिश करते हैं। उनकी जबानों पर वही डायलॉग होते हैं, वो एक्टरों जैसा लिबास, उन्हीं जैसे जूते, उन्हीं जैसे बालों की तराश खराश करते हैं, उन्हीं की तरह मुंह को बिगाड़ने और उन्हीं की तरह चलने की कोशिश करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। ऐसा मोहतरम, तीसरी चीज जो फिल्मों और ड्रामों में से जाया होती है वो सेहत और तंदुरुस्ती है। बीनाई कमजोर, दिमाग मुतासिर, ज्यादा देर बैठने से हजम का निज़ाम भी कमजोर, मगर टीवी के रसिया लोग बड़े शौक से अपने हाथों, अपनी और अपने बच्चों की सेहत खराब करते हैं। आज आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे नजर की कमजोरी की वजह से चश्मे लगाए हैं। रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना सेहत के लिए बहुत मुफीद है। उसे दुनिया भर के डॉक्टर और हकीम तस्लीम करते हैं, मगर घर में टीवी की मौजूदगी में रात को जल्द सोना तकरीबन नामुमकिन है। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ एक बात ज़हन में रख लीजिए। जर्मनी के एक मशहूर डॉक्टर है वालर बोहर, तवील तजर्बात और तहकीकात के बाद उसने लिखा है कि बाद छोटे छोटे जानवर, चूहा, चिड़िया अगर टीवी के सामने रख दिए जाएं तो इसकी स्क्रीन की शुआओं की तेजी से कुछ देर के बाद ये मर जाएं। यहाँ कराची में हमारे एक न्यूरो स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर जुमा खान, उन्होंने एक लड़की की दिमाग की जब रग फट गई, उसका जब मुआयना किया तो बताया कि ये दिमागी रग टीवी देखने से फटी है। अक्सी तस्वीर का जो मशहूर माहिर डॉक्टर था आइल कुरूब, टीवी की शुआओं से कैंसर जैसे मोहलिक मर्ज का शिकार हो गया। मरने से पहले उसने जां कनी के आलम में नहायत तलखी के साथ कहा, घरों में टीवी का वजूद एक जानलेवा कैंसर की मानिद है जो बच्चों के जिस्मों में रफ्ता रफ्ता सरायत करता है। अज़ीज़ान मोहतरम, आंखों का एक मशहूर डॉक्टर है एन सूद, नई दिल्ली में जब उसने लेक्चर दिया तो उसने कहा कि सिनेमा और टेलीविजन देखने से आंखों का मर्ज ग्लूकोमा, आंखों का मर्ज ग्लूकोमा हो सकता है। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर हम मौलवी की बात नहीं मानते कि वो दकियानुसी है
तो इन डॉक्टरों की बात ही मान लें, क्योंकि ये तो मॉडर्न और जदीद तालीमी याफ्ता हैं। उन्होंने टीवी देखा भी है, उसे आजमाया भी है और उस पर तवील तजर्बात भी किए हैं। ऐसा नहीं मोहतरम, चौथी चीज जो जाया हो रही है वो दौलत है। आज बाजार में कीमती से कीमती टीवी सेट मौजूद है। लोग कर्ज उठाकर, पैसा बचाकर, पेट काट कर, रिश्वत लेकर, हराम माल कमाकर ये सेट खरीदते हैं। इनसे अगर अल्लाह की रजा के लिए, मस्जिद की तामीर के लिए, मदरसे के तलबा के लिए, किसी फलाई या समाजी काम के लिए अगर कुछ देने के लिए कहा जाए तो फिर ये कहते हैं कि साहब हम तो गरीब हैं, हमारे पास कुछ बचत ही नहीं। दिल तो चाहता है कि जो कुछ जेब में है वो भी इन गरीबों को दे दिया जाए। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो ज़कात खैरात लेकर बच्चों का पेट पालते हैं, मगर घरों में रंगीन टीवी मौजूद है। टीवी के साथ अब VCR का भी रिवाज हो गया है, ताकि जोन सी उरिया और फैश फिल्म देखना चाहें, जब देखना चाहें वो बिला रोक टोक देख सकें। ऐसा नहीं मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहु व अम्मा नवालुहु ने हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहन्नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान अपने शाराए आफाक तर्जुमाए कुरान कंजुल ईमान शरीफ में इसका तर्जुमा कुछ इस तरीके से करते हैं, ए ईमान वालो, खुद भी इस आग से बचो और अपने अहल वयाल को भी इस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, आज के मॉडर्न वालिदैन खुद भी इस आग में जाने की तैयारी कर रहे हैं और अपनी औलाद को भी इस आग का ईंधन बनाना चाहते हैं। तो गोया खुद तो डूबे हैं, तुझको भी ले डूबेंगे सनम। तो यूं दौलत जाया की जा रही है टीवी पर, VCR पर, कैसेटों पर, बिजली के बिल की अदायगी पर, और फिर इन मर्दों और औरतों के भारी भरकम मावजों पर जो इनमें काम करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, जो पांचवी चीज है जो फैश प्रोग्रामों से जाया हो जाती है वो हया है। हया ईमान का शोबा है, मुसलमान का जेवर है। बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हया ईमान की शाख है। हया इंसान को बहुत सारे गुनाहों से बाज रखती है और यानियत से रोकती है। बदकारी, रिश्वत, फिस्को फजूर, बहतान तराशी, झूठ, खयानत, वादा खिलाफी, इन तमाम गुनाहों के इर्तिकाब से इंसान को हया रोक लेती है। और जब हया ना रहे तो इन सब गुनाहों का करना उसके लिए आसान हो जाता है। बुखारी और मुस्लिम में है, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब हया ना रहे तो फिर जो चाहे करो। जब वो रुकावट ही ना रही, जो आंखों को झुका देती है, जो कदमों को रोक लेती है, जो दिलों में तूफान सा बपा कर देती है, तो अब जो चाहो करो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। फिल्मों ड्रामों ने हमारी कौम पर जो सबसे बड़ा सितम ढाया है वो ये है कि उसे हया से महरूम कर दिया। माएँ फैशन की दिलदादा बन गई, बेटियां उछलने कूदने और थड़कने नाचने वाली पुतलियां बनकर रह गई हैं। बहनों के सर से दुपट्टे उतर गए। बीवियां घरों से ज्यादा कल्बों में जाकर खुश होती हैं। हामिदा चमकी न थी, इंग्लिश से जब बेगाना थी। हामिदा चमकी न थी, इंग्लिश से जब बेगाना थी। अब है शमाए अंजुमन, पहले चिराग खाना थी। हमारे यहाँ जो फिल्में बनती हैं उनमें जो मौजू सबसे ज्यादा गालिब है वो इश्क माल फिस्क है। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ एक बात मैं छोटी सी अर्ज कर दूं। अल्लाह तबारक व ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए कि जब हया इंसान की निकल जाए तो फिर इंसान सारी वो ऐसे काम करता है
जो अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करने वाले हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ हंसने का मकाम नहीं, रोने का मकाम है। तफरीह के नाम पर जो जहर हमारी आँखों और कानों के ज़रिए हमारे कल्बो दिमाग में दाखिल किया जा रहा है, उसने हमें हैवानियत के किस मकाम पर पहुंचा दिया है कि हमारा नौजवान अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों से आंखें बंद करके गिलाजत भरी नालियों में अपनी जवानी को ज़ाया कर रहा है। उसे न दूसरे की बहन बेटियों की इज्जत का एहसास, ना ही अपनी इज्जत का एहसास। हद तो यह है कि बसा औकात वो गलबा शहवत में खूनी रिश्तों को भी फरामोश कर देता है। हमारे दारुल इफ्ता में एक शख्स खुद अपने बारे में फतवा हासिल करने के लिए आया। उसने बताया कि मैंने अपनी माँ के साथ बैठकर एक फैश प्रोग्राम देखा। अचानक शहवत की आग भड़क उठी, आला तनासुल में इंतशार पैदा हो गया था और मैंने जोश शहवत में बेख्तियार अपनी माँ को पकड़ लिया। अलियाज़ बिल्लाह। एक और शख्स आया जिसका खुलासा यह था कि मेरी बीवी, मैं और मेरी बेटी VCR देख रहे थे। कुछ देर बाद बीवी बिस्तर पर जाकर सो गई तो मैंने अपनी बेटी से मुंह काला किया और मुकम्मल तौर पर किया। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ एक बात जहन में रख लीजिए। एक शकीउल कल्ब बाप की खबर यहाँ के अखबारों में शाया हुई। कराची जैसे तालीमी याफ्ता शहर में वो अपनी 2 जवान बेटियों से मुंह काला करता रहा। वो जब पकड़ा गया तो उसने बरमला एतराफ़ किया कि उसने फलां फिल्मी प्रोग्राम देकर इस गुनाह की जुर्अत की। अब बतलाइए, हम भी क्या अब ये कह सकते हैं कि इस किस्म के वाक़यात सिर्फ यूरोप में होते हैं, हमारे यहाँ नहीं होते? जहर तो बहरहाल जहर है, काफिर खाएगा तो भी अंजाम हलाकत है और मुसलमान खाएगा तो भी अंजाम हलाकत होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, अच्छी और सबसे अहम चीज़ जो फिल्मों और ड्रामों में इन्हमाक की वजह से ज़ाया होती है वो दीन है। ये फिल्में और ड्रामे कई गुनाहों का मजमुआ है। इनमें लगने से अल्लाह ताला के अहकाम टूटते हैं, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका छूटता है। इंसान इसमें जितना ज़्यादा मुनहमिक होता है इतना ही दीन से वो दूर होता चला जाता है। इनमें गाना बजाना है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, गाना दिल में निफाक को उगाता है जैसा कि पानी खेती को उगाता है। अबू दाऊद शरीफ में ये मौजूद है। नज़र बिन हारिस ने सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत से रोकने के लिए लोगों को गाना बजाना और रक्स सुरूर की महफिलों की तरफ रागिब किया। इसमें दूसरी खराबी बेपर्दगी और उरियानियत है। मर्द औरतों को और औरतें मर्दों को बेहिजाबाना देखती हैं। सूरतुल अहज़ाब में अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान से खिताब करते हुए फरमाया, जब तुम अज़वाज मुताहिरात से कोई काम की चीज़ मांगो तो पर्दे के बाहर से मांगो, इसमें तुम्हारे दिल और उनके दिल की खूब सफाई है। मांगने वाले सहाबा जिनसे मांगा जा रहा है वो अज़वाज मुताहिरात यानी सहाबाए किराम की रूहानी माँ, जिनसे निकाह करना भी हराम, लेकिन उसके बावजूद ये हुक्म दिया गया जब उनसे कुछ सवाल करना हो तो पर्दे के पीछे से करो। दूसरे मकाम पर अज़वाज मुताहिरात को हुक्म दिया, अगर पर्दे के पीछे से भी कोई तुम्हारे साथ गुफ्तगू करे तो लोचदार लहजे में उनसे गुफ्तगू न करना, ताकि किसी के दिल में तुम्हारे मुतालिक कोई गलत ख्याल पैदा ना हो। अज़ीज़ान मोहतरम, मकाम गौर है जब अज़वाज मुताहिरात को सहाबाए किराम के सामने आने की, लोचदार आवाज़ में गुफ्तगू करने की इजाज़त नहीं थी, तो आज नौजवान लड़कियों को मेकअप करके, ठुमके लगाकर, नीम उरियां लिबास पहनकर स्क्रीन पर आने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है? इसमें तीसरी खराबी है, इंसान का दिल सियाह हो जाता है, इबादत से गाफिल,
आंखों देखी बात है, कई नमाजी जिन्हें फिल्मों ड्रामों की आदत पड़ जाती है वो इसमें ऐसे मुनहमिक होते हैं कि उनसे नमाजें मतरूक हो जाती हैं और कज़ा होना तो आम सी बात है। अज़ीज़ान मोहतरम, यहां एक बात मैं और अर्ज़ कर दूं, सीधे सादे अंदाज में फिल्मों ड्रामों और टीवी वगैरह की चंद मोटी मोटी खराबियां मैंने आपके सामने बयान की हैं, जिनसे साबित हो जाता है कि इनमें ज़ाया तो बहुत कुछ होता है लेकिन हासिल कुछ भी नहीं होता। वक्त ज़ाया होता है, दौलत ज़ाया होती है, सेहत ज़ाया होती है, शर्म व हया ज़ाया होती है, नई नस्ल ज़ाया होती है, दीन ज़ाया होता है। अगर इतना कुछ ज़ाया होने के बावजूद भी हम इन चीज़ों में मुनहमिक रहें तो हकीकत में बड़े खसारे की बात है। ये दुनिया का भी खसारा और आखिरत का भी खसारा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर हम अपनी इस्लाह चाहते हैं, मदनी इनामात के आमिल बन जाएं और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह के लिए दावत इस्लामी के मदनी काफिले जो गांव गांव शहर शहर सूबा दर सूबा मुल्क दर मुल्क सफ़र करते हैं, उनके साथ हम भी राय खुदा अज़्ज़ा व जल्ला के मुसाफिर बन जाएं। नेकी की दावत के ज़रिए, इनफरादी कोशिश के ज़रिए सुन्नतों का नूर मशरिक़ से लेकर मगरिब तक और शुमाल से लेकर जुनूब तक पहुँचाएँ। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ मैं इबरत के लिए दो वाक़यात आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि फहाशी और उनियानियत पर मबनी प्रोग्राम देखकर ये हमारी आखिरत को तबाह कर रहे हैं। मगर चूंकि आखिरत का मामला उधार है, पर्दा गैब में है, इसलिए हमें यकीन नहीं आता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बाज़ औक़ात दुनिया में भी इस तबाही के कुछ मनाजिर दिखा देता है ताकि भूला भटका इंसान बाज आ जाए। इज़न मोहतरम, एक वाक़या मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। रमज़ान मुबारक का महीना है। अफ्तारी से कुछ देर पहले एक माँ ने अपनी बेटी से कहा, आओ मेरे साथ मिलकर अफ्तारी के लिए तैयारी करो, मेरी मदद करो। बेटी ने जवाब दिया, अम्मी हुजूर, मुझे तो टीवी पर प्रोग्राम देखना है, वो देख लूंगी फिर काम करूंगी। ये कहकर वो ऊपर छत पर चली गई। कमरे में टीवी रखा था। उस लड़की ने मां के डर से कि कहीं मां मुझे जबरदस्ती काम के लिए उठाकर ना ले जाए, वो दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया। उधर मां बेटी को आवाजें देती रही, बेटी ने एक ना सुनी। काफी वक्त गुजर गया, घर में सब मर्द भी आ गए, इफ्तारी हो गई, लेकिन लड़की अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली। मां ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से कोई आवाज ना आई। दिल डर गया। उसके बाप और भाइयों से कहा, उन्होंने दरवाजा तोड़ा। अंदर दाखिल हुए तो क्या देखते हैं, वो लड़की जमीन पर औंधे मुंह पड़ी हुई है। उसको देखा तो वो मर चुकी थी। अब हालत ये है, लड़की जमीन के साथ चिमटी हुई है, उठाने से उठती नहीं है। सब उसको उठा उठा कर थक गए। अब हैरान है कि क्या करें। किसी के जहन में अचानक एक बात आ गई। उसने जो उठकर टीवी को उठाया और लड़की भी उठी। अब तो यह हुआ कि अगर टीवी उठाते तो लड़की उठती, वरना बिल्कुल कोई उसको ना उठा सकता। आखिर उन्होंने लड़की के साथ टीवी को भी उठाया और उसको नीचे लाए और गुस्ल देकर कफन वगैरह पहनाया। जब जनाजा उठाया तो हैरान रह गए कि चारपाई से टस से मस नहीं हो रही। बिलाखिर उन्होंने टीवी को उठाया और कब्रिस्तान तक ले गए। अब उन्होंने लड़की को कब्र में दफन किया। टीवी को उठाकर घर लाने लगे। जो ही उन्होंने टीवी उठाया, मैयत कब्र से बाहर आ गई। उन्होंने फिर उसको दफन किया और टीवी को उठाया, फिर मैयत बाहर आ पड़ी। अब तो सबको बहुत परेशानी हुई। उन्होंने उस लड़की को टीवी समेत कब्र में दफन कर दिया। अज़ीज़ान मोहतरम,
अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु हमें अपने महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तफ़ैल सदक़े से अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने कहर व ग़ज़ब से महफूज फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, एक और वाक़या मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। दो दोस्त थे, एक जद्दा में रहता था और दूसरा रियाज में। दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी, दोनों दीनदार और परहेजगार थे। रियाज में जो दोस्त रहता था उसके घर वालों ने बहुत जिद की कि वो घर में टीवी ले आए। अपनी बीवी और बच्चों के इसरार पर उसने अपने घर के लिए टीवी खरीदा। कुछ दिनों के बाद उसका इंतकाल हो गया। जद्दा वाले दोस्त ने उसको 3 मरतबा ख्वाब में देखा। हर मरतबा उसको अजाब की हालत में देखा और उसने ख्वाब में तीनों मरतबा उस जद्दा वाले दोस्त से कहा, खुदा के लिए मेरे घर वालों से कहो कि वो घर से टीवी को निकाल दें, क्योंकि जब से उन लोगों ने मुझे दफन किया है मुझ पर उस टीवी की वजह से अजाब मुसल्लत है। क्योंकि मैंने खरीद कर घर में रखा था, वो लोग इस बेहयाई से मजे ले रहे हैं और मैं अजाब में गिरफ्तार हूं। जद्दा वाला दोस्त जहाज के जरिए रियाज पहुंचा, उसके घर वालों को ख्वाब सुनाया और ये भी बताया कि मैंने 3 मरतबा ऐसा देखा है। घर वाले सुनकर रोने लगे। बड़ा बेटा उठा और गुस्से में टीवी को उठाकर पटखा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। उसको उठाकर कूड़े के डब्बे में फेंक दिया। जद्दा वाला दोस्त जब जद्दे पहुंचा, उसने फिर दोस्त को ख्वाब में देखा। उस बारे में इस बार वो अच्छी हालत में था, उसके चेहरे पर एक रौनक थी। उसने अपने हमदर्द दोस्त को दुआ दी, अल्लाह जल्ल जलालुहु तुझे भी मुसीबतों से नजात दिलाए जिस तरह तूने मेरी परेशानी दूर कर दी। ऐसा मोहतरम, फिल्मों ड्रामों में जो कबाहतें और खराबियां पाई जाती हैं मैंने इंतहाई इख्तिसार के साथ आपके सामने पेश कर दी हैं। ये खराबियां ऐसी हैं कि 2 और 2 4 की तरह बिल्कुल वाज़ेह हैं। अगर हम अज़्म कर लें और हिम्मत से काम ले लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इसका छोड़ना कोई मुश्किल नहीं। बेशक कुछ दिनों तक दिल मचलेगा, आरज़ुएं और उमंग भी पैदा होगी। दूसरे जब आपके सामने इस प्रोग्राम के दिलचस्प मनाजिर बयान करेंगे तो दिल में हसरत भी पैदा होगी कि काश मैं भी देख लेता। लेकिन आप तहिया कर लें, आरज़ुएं खून हो हसरतें पामाल हो, आरज़ुएं खून हो हसरतें पामाल हो। अब तो इस दिल को तेरे काबिल बनाना है मुझे। अज़ीज़ान मोहतरम, यहां मैं आपकी खिदमत में 2 मदनी फूल और रस कर दूं। तमाम गुनाहों से बचने का एक मदनी नुस्खा आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। तमाम नेकियां हासिल करने का एक मदनी नुस्खा आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। हम चाहें कि हम सबसे बड़े परहेजगार बन जाएं, हम चाहें कि हम गुनाहों से बचने में कामयाब हो जाएं, उसके लिए कौन सा ऐसा टॉनिक है, कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा अमल है। मैं आपकी खिदमत में वो बात जो सीना बसीना बारगाहे रिसालत से, जो पीर व मुर्शिद के वसीले से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अता फरमाया, आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। देखिए, नेकियां हासिल करने का एक ही नुस्खा है, गुनाहों से बचने का एक ही नुस्खा है, और वो है हिम्मत। जब आदमी हिम्मत कर ले कि मुझे ये काम नहीं करना, मुझे ये काम गुनाहों से बचना है, तो हिम्मत करनी है कि मुझे अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी मुझे नहीं करनी। और अगर नेकी करनी है तो फिर हिम्मत करनी है कि इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करना है। तो हिम्मत के अलावा और कोई मदनी नुस्खा नहीं। सबसे बड़ी बात है हिम्मत। नेकी करनी है तो अभी से करनी है, गुनाहों से बचना है तो फिर अभी से बचना है। और साथ साथ
अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की बारगाह में दुआ करनी है, मालिक मौला मैं भी कमजोर हूं, मेरा इरादा भी कमजोर है, लेकिन मेरे मालिक तू ताकतवर है, अगर तू चाहे, तेरी जात तो वो है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, जब किसी बात का तू इरादा करता है तो तू कहता है कुन फयकून, वो हो जाता है। तो इंसान अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की बारगाह में दुआ भी मांगता रहे, एक तो हिम्मत कर ले और दूसरा रब की बारगाह में दुआ मांगे कि मालिक मौला मैं इस बेहयाई से बचना चाहता हूँ, मालिक मौला मुझे भी, मेरे अहल व अयाल को भी, मेरे मुताल्लिकीन और लवाहिकीन को भी इस बेहयाई से या अल्लाह महफूज फरमा ले। अज़ीज़ान मोहतरम, दुआ के मुताल्लिक एक बात अर्ज करता चलो। देखिए दुआ के 3 दर्जात हैं, जो चीज़ मांग रहे हैं अल्लाह ताला वो चीज़ हमें अता फरमा दे, नंबर 1, या उसके वसीले से अल्लाह ताला आने वाली मुसीबत से हमें छुटकारा दे दे, या कल क़यामत के दिन उसका अजर हमें अता फरमाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, ये तो मामला है दुनिया के मुतालिक। दुनिया के मुतालिक ये कि बंदा कह रहा मुझे औलाद चाहिए, माल चाहिए, मनसब चाहिए, तरक्की चाहिए, मैं दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहता हूँ, कारोबार सेट करना चाहता हूँ, अपनी जगह हासिल करना चाहता हूँ। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, दीन के मामले में हम अल्लाह ताला की मदद तलब कर रहे हैं, मालिक मौला मैं गुनाहों से बचना चाहता हूँ, मालिक मौला मैं बेहयाई से बचना चाहता हूँ, मालिक मौला मैं नफ्स और शैतान के मकरो फरेब से बचना चाहता हूँ, मालिक मौला मैं फिल्मों ड्रामों और बेहयाई और फहाशी से बचना चाहता हूँ, मालिक मौला तुम मेरी मदद फरमा। मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या ये गुनाहों से बचना क्या हमारे लिए अच्छा नहीं है? यकीनन अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद अगर खुदा ना खास्ता मांगने के बावजूद भी अगर हम फिसल जाएं, नफ्स और शैतान के मकरो फरेब में आ जाएं, फिर भी घबराने की बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब बंदा अल्लाह के हुजूर मांगता है फिर भी अगर उससे गलती हो जाती है, अल्लाह तबारक व तआला उसे तौबा की तौफीक अता फरमा देगा। उसकी बरकत में आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, देखिए कुरान पाक का ऐलान है सूरह फुरकान में, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। हाँ, मगर वो लोग जो तौबा करें, ईमान लाएं और नेक अमाल करें, अल्लाह ताला फरमाता है मैं फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, मैं उनके गुनाहों को नेकियों से बदल दूंगा। अगर उसके गुनाह आसमान दुनिया के सितारों के बराबर हों, अगर उसके गुनाह रेत के ज़र्रात के बराबर हों, उसके गुनाह बारिश के कतरात के बराबर हों, उसके गुनाह दुनिया में जितने दरख्त हैं उन दरख्तों के पत्तों के बराबर हों, हाँ हाँ उसके गुनाह सारी मखलूकात की तादाद के बराबर हों, अगर वो मेरी बारगाह में तौबा कर ले, रुजू कर ले, न सिर्फ ये कि मैं उसके गुनाहों को माफ़ कर दूंगा बल्कि उसके गुनाहों को नेकियों से बदल दूंगा। अल्लाह अकबर। एक आदमी किसी से कर्ज ले, 1 करोड़ रुपया उसने कर्ज लिया, उसने कहा भाई मैंने आपके कर्ज को माफ़ किया। कहना सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला आपको दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए, आपके बच्चों को अल्लाह ताला दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए, अल्लाह ताला आपका खात्मा बिल खैर फरमाए। उसने कहा अभी सुनो, 1 करोड़ रुपया मैं आपको और देता हूँ, जाओ इससे अपने मामले को सेट करो। अजीज़ान मोहतरम, बात यह है अल्लाह तबारक व तआला तौबा की बरकत से न सिर्फ गुनाहों को माफ़ कर देता है बल्कि उसने जितने गुनाह किए हैं अल्लाह तबारक व तआला उन गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तौबा की बहुत सारी बरकतें हैं। अल्लाह के हुजूर मांगते रहें, सवाल करते रहें, इंशाअल्लाह जब हिम्मत कर लेंगे और अल्लाह की बारगाह से मदद मांगते रहेंगे, इंशाअल्लाह
इसकी बरकत से गुनाहों से बचने में भी आसानी हो जाएगी, नेकियां करने की भी तौफीक मिल जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब दानाए गुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल सदके से अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी सच्चा और पक्का बाकिरदार बाहया मुसलमान बनाए और अपने नबी के गुलामों में शामिल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह ताला हमारा यहाँ पर आना जाना, कहना, सुनना, सुनाना, सीखना, सिखाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा आलु। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या रब्बना या रब्बना या रब्बे मुस्तफ़ा व तुफ़ैल मुस्तफ़ा अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी इस हाज़िरी को, इस बयान को, इस कहने सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। या अल्लाह अपने महबूब के सदके से हमारे ज़बान व बयान में तासीर अता फरमा। या अल्लाह नेकी की दावत देने, गुनाहों से बचने और बुराइयों का खातिमा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ऐसा राज़ी हो कि फिर कभी भी नाराज़ ना होना। या अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हम तुझसे वो खैर मांगते हैं जो तेरे नबी ने तुझसे मांगी है, वो खैर हमें अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हम उस शर से पनाह मांगते हैं जिस शर से तेरे नबी ने तुझसे पनाह मांगी है, उस शर से हमें पनाह अता फरमा। हम सब का खातिमा बिल खैर फरमा, हम सब का खातिमा बिल खैर फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हमारे किबला शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना साहबज़ादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब दामत बरकातुहुम आलिया व अमीर अहले सुन्नत अमीर दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास साहब कादरी दामत बरकातुहुम आलिया और हमारे जो अजीज़ हैं, मोहतरम हैं, असतज़ाए हैं, मालिक मौला सबका रहमत वाला साया हम पर तादेर कायम व दायम फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला उलमा अहले सुन्नत, मशाइख़ अहले सुन्नत, खादिमीन अहले सुन्नत की खैर फरमा दे। या अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला मदीना पाक की हाज़िरी का शर्फ अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हजर अस्वद को बोसा देना नसीब फरमा। मकाम मुल्तज़म से लिपट कर दुआ करना नसीब फरमा। मकाम इब्राहीम पर सजदा करना नसीब फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, या अल्लाह बेहयाई से बचना नसीब फरमा। हमारी माओ बहनों को शर्मो हया का जेवर अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हमारी नौजवान नस्लों को या अल्लाह शरीयत व सुन्नत का पाबंद बना दे। या अल्लाह हमसे ऐसा राजी हो कि फिर कभी भी नाराज ना होना। हम सब का खातिमा बिल खैर फरमा। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की अदायगी में गैब से इमदाद फरमा। या अल्लाह इस बयान को हमारी नजात का जरिया बना दे। या अल्लाह जो दोस्त हमारे साथ इस मामले में ताउन करते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, या अल्लाह सुनाते हैं, या अल्लाह सबको दोनों जहानों की खैर व बरक़ात से माला माल फरमा। हम सब का खातिमा बिल खैर फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिग़ना रमज़ान। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी li रमज़ान व सल्लिम रमज़ान अली व सल्लिमहु ली मुतक़ब्बला। या अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हम सब का खात्मा बिल खैर फरमा। कल्ब व नज़र को पाकीज़गी अता फरमा। आइंदा आने वाली ज़िंदगी में खैर ही खैर अता फरमा। या अल्लाह जिस्मानी व रूहानी सेहत अता फरमा। कल्बी, ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी सुकून अता फरमा। बदनिगाही से बचा ले, बद कलामी से बचा ले, फ़ोश गोई से बचा ले। अपने और अपने महबूब अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का जज्बा अता फरमा। या अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का आमिल बना दे। या अल्लाह हर उठने वाला कदम तुझे राजी करे, हर उठने वाला कदम तेरे कहरो गज़ब से या अल्लाह हमें महफूज फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना तेरी पना जल्दी से हम सब की बिगड़ी बना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।